होंगे। और अब आपको जो नंबर्स मिलेंगे ना, ऐसे बड़े बड़े नंबर मिलेंगे क्लास 10 में, छोटे नंबर को भूल जाओ, बहुत कम ही आपको चांस मिलेगा जहां पर छोटे नंबर को फैक्टराइज करना रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, रिवाइज हो गया होगा थोड़ा सा। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन, उनको बनाते हैं। तो देखो, क्लास 10th में एक रूल पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। वो रूल क्या है कि जब कभी भी आप किसी भी दो नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करोगे ना, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे, तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि इन दोनों का जब मैं एलसीएम निकालूंगा और इन्हीं दोनों का जब मैं एचसीएफ निकालूंगा, और एलसीएम और एचसीएफ का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जितना भी प्रोडक्ट निकल करके आएगा मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम और एचसीएफ का, और उसी तरीके से मैं जब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो वही हमको बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए और इस वाले रूल को यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए, ताकि ये रूल आपको याद हो जाए अच्छे से। वैसे वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ताकि हम लोग इसे सॉल्व करें। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है जहां पर हमें 26 और 91 दिया हुआ है। इसमें ज्यादा डिटेल में आपको समझ में नहीं आएगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। अभी मैं और नंबर्स को लूंगा ना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले क्या करना है, आप लोग इसको फैक्टराइज कर लेना। तो 2 × 13 हो जाएगा, और 91 में 7 × 13 हो जाएगा। एचसीएफ के लिए क्या करना रहता है कि आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन जो ये 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो बस 13 ही जो होगा यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एचसीएफ में आपको क्या करना है कि जो भी पावर हमारे पास कॉमन मिल रहा है, यानी जो भी नंबर्स हमारे पास फैक्टर कॉमन मिल रहे हैं, बस उसको ही आपको यहाँ पर एक बार लिखना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या करना पड़ता है, तो एलसीएम में आप जो एचसीएफ वाला नंबर है, यानी जो कॉमन वाला है, उसको तो लिखोगे ही, लेकिन साथ में जो अलग अलग है उनको भी उतारोगे, यानी 2 × 7 भी करोगे, ठीक है। तो इन सभी का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 180 एंड 2, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा। अभी एलसीएम और एचसीएफ को और डिटेल में हम लोग समझेंगे। ये थोड़ा सा इजी नंबर था, थोड़ा छोटा नंबर था, इसलिए आप यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं आगे आपको, उसको याद रख लेना बस, ठीक है। तो ये एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम लोग को क्या बोला था कि वेरीफाई भी करना था ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखाएंगे कि वेरीफाई कर देंगे। इस तरीके से लिख देते हैं कि नाउ वेरीफाई। जब हम लोग वेरीफाई करते हैं तो हम लोग क्या बोला था, एचसीएफ का और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को एलसीएम। तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ कितना है, 13 है, उसका मल्टीप्लाई किसे करना है, तो 182 से करना है। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2366। उसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो वो कितना निकलेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से नंबर का, तो 26 का और 91 का निकालना है। तो इसको भी जब आप निकालोगे ना, तो भी देखना 2366 ही आएगा। वैसे तो आप यहीं पर देख भी सकते हो कि 182 का आधा हमारा ये होता है और इसका डबल ये होता है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेरीफाई हो गया ना, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हो लास्ट में कि हैंस इट इज वेरीफाइड दैट, डिटेल में लिखना चाहो तो, कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में लिख देना।